गुड इवनिंग। क्या सिलेबस अपडेट नहीं हुआ क्या? वैसे सिलेबस तो अंडरस्टूड होना चाहिए ना, कवर्ड टिल लास्ट क्लास, है ना। ये परमानेंट सिलेबस है ये। राइट। तो इसका मतलब है कंपाउंड एंगल आएगा, लॉगरिथम आएगा, इनइक्वालिटीज, और जो थोड़े बहुत ग्राफ का यूज किया है उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन मैं पूछ पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो। और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक भी आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी कुछ पार्ट तो कवर हो जाएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो। ओके। तो लास्ट क्लास का थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने मेरे ख्याल से ग्राफ की बात कर ली थी, है ना। एग्री। तो ग्राफ के रिजल्ट तुमको क्लियर है कि फंक्शन कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है ना। अभी अभी प्रॉब्लम्स में सब क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा हाँ यार, टेस्ट पेपर डिस्कस भी तो करना था, मैं तो भूल ही गया। चलो वो तो ओरल बताना है। चलो 10 मिनट डिस्कशन को भी दे देते हैं। पेपर 1 क्विकली, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स 1 to 8, एनी डाउट? पेपर 1 इंटीजर टाइप, क्विकली। हाँ, पेपर क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अरे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है यार, तुमको तो पता होना चाहिए कि सर कॉमन बेस लिख करके कर देना चाहिए। तो जो बी है, बी, उसको तो तुमने कॉमन बेस से कर दिया। log 23, 41 सब कट जाएगा। 56, 21, 91, 23, 41, 56 अपॉन 91, 11, 11, 21। तो आई थिंक log 11, 41, 56, 23, ओके। log 91 भी गया, 21 भी गया। कुछ ज्यादा हल्का क्वेश्चन नहीं था कि सर बी तो 1 है। एक्चुअली कैपिटल ए, आई डोंट नो तुम लोगों को कैसे गड़बड़ हुआ। कैपिटल ए में जो लिखा है ना, और इवन मैंने जो मैंने क्वेश्चन देखा था, चेक किया था सॉफ्टवेयर में भी, उसमें भी सही अपलोड था। लेकिन कुछ लोग कैसे मुझे एरर बता रहे हैं। ये है वो क्वेश्चन, मॉड 24 डिग्री प्लस मॉड 48 डिग्री, ये है वो एक्चुअल क्वेश्चन, प्लस मॉड 96 डिग्री, मॉड 192 डिग्री, एंड देन होल मॉड। ये डबल मॉड ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो किसी एक बच्चे ने मुझे भेजा था जिसके में मॉड नहीं था। तो यार अगर यहां मॉड नहीं है तो तुम खुद बुद्धि लगाते हैं कि सर ये तो कॉस नेगेटिव आ गया, कॉस नेगेटिव आ गया तो लॉग तो डिफाइन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ तो देख लो, सभी लोग कह रहे हैं कि सर उनके में सही था, ठीक है। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन था। और अब तो तुम समझदार हो कि लॉग के अंदर मॉड, होल मॉड के विदिन, हाँ सही है सब कुछ, कोई फ्लॉ नहीं था। एंड देन दिस इज अगेन मॉडुलस। तो आई थिंक 24, 48, 96, 192 तो ओरली कर दिया तुमने, सबको रटा हुआ है। साइन 24 16 टाइम्स 2 की पावर 4, साइन ऑफ 192 का ट्वाइस कितना हुआ, 384, 384। और तुम जानते हो 360 प्लस 80 24, ठीक है। तो ये 1/16 आ गया। लेकिन यार ये -4 तो ये आया ना, ये -4 आया, लेकिन -4 का मॉड भी तो लगा हुआ है, ये होल मॉड भी तो लगा हुआ है।
तो आई थिंक दिस इज 4। तो ऐसा क्यों हुआ -4? क्योंकि क्वेश्चन अपलोड सही हुआ था भाई। -4 तुम लोगों को में कैसे नहीं आया? कुछ बच्चों में आया, कुछ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था आई थिंक, है ना? तो जिन लोगों में भी था वो मैंने एक नंबर शायद दिया है ना, ताकि वो प्रॉब्लम अपन आगे के लिए सही करवा सके, है ना? चलो मैं देखता हूँ इस चीज को, है ना? हाँ, थर्ड के बाद कौन सा पूछा है? फोर्थ। फोर्थ बहुत लल्लू क्वेश्चन है, इसको एक काम करो, ओरली खोल दो कि सर इसको तो आप सीधा ब्रैकेट खोल दो। मैं डायरेक्ट ओरल बता रहा हूं। 12 कॉस स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर इज 12, है ना? कुछ लोग समझते हैं कि सर 12 कॉस स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर 12 हो गया। फिर -9, तो 12 - 9 3 हो गया। और फिर बचा क्या? -16 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को तुम लोग साइन 80 में कन्वर्ट नहीं कर लोगे कि सर ये जो साइन इंटू कॉस है ये तो साइन 80 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर 80 को तुम कॉस 160 कन्वर्ट कर लोगे? कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर वो जो साइन स्क्वायर 80 डिग्री आया उसको हमने कॉस 160 बना दिया, क्योंकि पावर टू गायब ऐसी होगी ना 2 थीटा से, ठीक है? इसमें ब्रैकेट नहीं था। तो इसका मतलब यार तुम बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सही यूज करो, क्योंकि लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलते हैं जितना मुझे पता है, ठीक है? और लोग लैपटॉप यूज करते हैं। तो तुम्हें एक बार जरा अपने जिस पे तुम टेस्ट रन कर रहे हो ना, जरा उसे एक बार चेक करो, क्योंकि अगर तुम्हारे में इतनी प्रॉब्लम आई है कि सर इसमें ब्रैकेट नहीं था, तो इसका मतलब है, मुझे लग रहा है कि शायद तुम या तो वो लैपटॉप काफी पुराना यूज कर रहे हो जो, है ना, इंक्लाइंड नहीं है इसके साथ में, अपने सॉफ्टवेयर के साथ। क्योंकि तुम कोई किसी बहुत पुराने में यूज करोगे तो वह कैसे होगा, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राइट? इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रोम के बजाय एक्सप्लोरर पे ज्यादा अच्छा चलता है। तुम लोगों को मैं ये बता दूं, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद पेपर को, मतलब मैंने चेक किया तो वो क्रोम से ज्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सप्लोरर पे दे रहा है, राइट? मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं किस पे यूज कर रहा हूं, तो तुम लोग देख लेना उसे ना, अपने ग्रुप में डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ना, 6th क्वेश्चन, अ वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वैल्यू इसकी 30 आती है, सही तो है ना? कैपिटल ए तो 2√2 और 8, तो 2√2 का स्क्वायर 8 होता है भाई, और फिर उसका क्यूब भी लिखा हुआ है, लॉग क्यूब। सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश मत करो कि सर cot 2 थीटा से आप cos 3 थीटा वाला क्वेश्चन भी बता दो, cos 4 थीटा बता दो, ये क्या सेंस है? cot 2 थीटा, तो जितने लोग समझते हैं मुझे, दे अंडरस्टैंड कि 2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इससे थीटा निकाल लो। तो तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो यार, तो चलो tan थीटा निकालते हैं, है ना? तो एसएल लोनी एक्सरसाइज 17 की मदद से 1 - cos 2 थीटा, कुछ लोग समझ रहे हैं ये क्या किया? 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, सही? किसका आंसर 211/15 लिखा हुआ है? आंसर इज 30। पलक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 211/15 लिखा हुआ है। लेट मी चेक, ये मैं चेक करता हूं, ठीक है? 6 का आंसर में तुमने करेक्शन बताया, आई विल चेक, है ना? कि मेरे इतने बार कहने के बाद भी ये कैसे गड़बड़ हुआ, ठीक है? लेट मी चेक दिस, कि इसमें कितने पर चेकिंग हुई है। बाकी लोग भी कह रहे हो क्या कि नहीं? आदित्य कह रहा है 30 है, पलक तुम गलत बोल रहे हो, 30 है, 30, ठीक है? कंफ्यूज मत हो।
एक्चुअली उसमें मैंने कुछ चेंज किया था, तुम आंसर शीट पे मत जाओ, ठीक है ना। बाद में अपडेट हुई थी, बाद में वो अपडेट हुई थी, वो बीच में डिवाइड सिंबल लगा था जिसको मैंने प्लस कर दिया था, ठीक है ना। पलक इज राइट। तो मुझे एक काम करो, बस कोई एक बच्चा, सारे लोग नहीं, केवल पलक, पलक अपना स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, ठीक है ना, जहां पर तुम्हारे 211/15 लिखा हुआ है, बस तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे और कोई नहीं भेजेगा, वरना कई लोग मुझे एक ही चीज भेजेंगे, ठीक है। हो गया ये, अब तो हो गया ना कि सर 2 थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो तुम लोग ट्राइंगल से तो कर ही लोगे, है ना। तो अब कर, सॉरी ये क्या किया, तो अब कर लो पाइथागोरस से 25, तो 1 - 24/25, अरे क्या कर रहा हूँ, 7, और जो लोग समझदार हैं वो -7 लिख रहे होंगे, एग्री। बस अब इसके आगे खुद कर लोगे। इफ आई नो tan थीटा और 2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई से 3π/2, यही हुआ ना थर्ड क्वाड्रेंट। तो व्हाट अबाउट थीटा, मानते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। मुझे लगता है कि अब तुम क्वेश्चन कर लोगे कि सर जहां मुझे थीटा पर साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी मदद से कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज लास्ट डाउट इन दिस सेक्शन, है ना। 8, cos 2 अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा को मैंने 1 + cos 2 अल्फा लिख दिया, 1 + cos 2 अल्फा। देखना, इज इट क्लियर। तो भाई न्यू ज्वाइनिंग हो क्या तुमको ग्रुप का, जिसको नहीं पता है ना, क्योंकि पुराने लोगों को जिनको नहीं पता है वो तो मेरे ख्याल से पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे कि सर हम शुरू से जुड़े हुए हैं लेकिन हमको आपके ग्रुप के बारे में आज तक नहीं पता, तो वो लोग पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे, वो कभी कभी रैंडमली यूं ही टहलने के लिए आ जाते होंगे। तो टहलने वालों को मेरी क्लास में कुछ समझ में भी नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, तो आई विल ऐड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। तो नंबर मैं सेकंड्स में बोल रहा हूँ, उसको लिख लो, 9352992166। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 9352992166। और अब ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एंट्री लेता हूँ, तो उसमें तुमको अपना ईमेल और अपना नंबर जो अपनी कक्षा में रजिस्टर्ड है वो जरूर लिखना, उसके बगैर मैं उसमें ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। तो अपना बैच लिख देना, नेम सिटी बैच, एज वेल एज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। बस अब मैंने इसे वो थीटा 2 थीटा, ठीक है ना, थीटा 2 थीटा वाला कंसेप्ट याद है, वो लगा दिया, साइन 4π/7 अपॉन 4 साइन π/7। आई थिंक कुछ लोग समझ रहे हैं मैंने क्या किया, ठीक है, इस क्वांटिटी को। एंड नाउ ब्रैकेट 7 के साथ खोल दो, 8 समझो क्या हुआ, समझने की कोशिश करो क्या हुआ, ठीक है। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि, है ना, यहां तक की बात सब क्लियर। तो लेट्स यूज प्रोडक्ट इनटू सम।
तो अगर मैं प्रोडक्ट इनटू सम पर जाता हूं तो 4 sin पाई बाई 7 प्लस 2 sin cos, I think it is sin 3 पाई बाई 7 माइनस sin पाई बाई 7। मैं सही कर रहा हूं ना? sin पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7, आई थिंक सही जा रहा हूं मैं, ओवर sin 4 पाई बाई 7। नाउ आई थिंक जितने लोग समझदार हैं ये दे अंडरस्टैंड कि सर ये पाई माइनस थीटा और ये रहा थीटा, तो आंसर इज 4। इजी यार। ये 7th क्वेश्चन मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कई बार कर चुके हैं, है ना? और इसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो मैं क्या समझूं कि तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, कि सर ये सवाल अब मैं फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगा, है ना? कि सर दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है साइन अपॉन कॉस कॉस। खाली सॉल्यूशन को छापने से तो कुछ होना नहीं है ना। जब तक एग्जाम के बिफोर, जेई के बिफोर तुमने किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं किया तो तुम उस सवाल को एग्जाम में कभी नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में बिठा लो। और आईआईटी में अब हल्के सवाल नहीं आते, ठीक है ना? तो हल्के लोग अब थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि दे शुड टेक बोर्ड एग्जाम वेरी सीरियसली, कि सर बोर्ड के बाद बीएससी करेंगे, है ना? समथिंग एल्स, और भी कई फील्ड्स है, केवल आईआईटी एक अकेला थोड़ी है। कुछ लोग समझ गए ना साइन अपॉन कॉस कॉस के थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूं? साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। आई थिंक प्रॉब्लम विल गेट डन। वन और मोर देन वन चॉइस, वन और मोर, एनी डाउट? क्विकली, वेरी गुड निशांत। वन और मोर, 1 to 6 क्वेश्चंस, एनी डाउट? क्विकली। वैसे तो डाउट लायक है नहीं कोई क्वेश्चन। 9 में बताऊं तुम्हारी क्या मिस्टेक है? 9 में तुम्हारी मिस्टेक है मॉड की। अब तुम देखना द्रव्य, इस बात को सोचना कि सर आपने एक बार में कैसे बता दिया जो मिस्टेक मैंने की थी, है ना? सोचना इस बारे में। कॉस स्क्वायर, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि सर ये पूरा साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4, सही है द्रव्य? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना है, साइन स्क्वायर माइनस 2। लेकिन द्रव्य तुम इस बात को जानते हो कि नहीं कि सर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, मॉड एक्स होता है। तो अब मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। साइन स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस इज एक्चुअली 2 माइनस साइन स्क्वायर। कुछ गया दिमाग में कि सर 2 माइनस साइन स्क्वायर पॉजिटिव होता है और रूट की वैल्यू तो नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, तो इट एक्चुअली इज 2 माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या सेकंड अंडर रूट खुद से कर पाओगे द्रव्य? एग्री? यहां से दूसरा वाला मैं कर लूंगा, ठीक है ना? नहीं, अगला वाला भी कॉपीड है, सेम ही है ना? कॉस स्क्वायर माइनस 4 वो भी बन रहा है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर वो भी 2 माइनस कॉस स्क्वायर ही आना था। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 बताना तो मतलब गलत हो जाएगा लोगों के साथ कि तुम कंसेप्ट ही भूल गए, सेम साइड ऑफ यूनिटी कंसेप्ट ही भूल गए। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना सिखाया है मैंने। 11 तो बच्चों वाला है, इसके लिए तुम किसी 10th क्लास के बच्चे की मदद ले लो, ठीक है? या अभी अभी जो 11th में एंटर हुआ हो, खैर अब अभी कौन एंटर हुआ होगा यार, ठीक है? तो 11 भी नहीं बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। और कोई? नो, है ना? रिडक्शन फॉर्मूले भला किसको नहीं आते होंगे? तो रिडक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आई शुड नॉट टेल। वन और मोर, डन, ओके। मैच द कॉलम, क्विकली मैच द कॉलम। 13 14 को प्रूव कैसे करें? तुम तो सारे क्वेश्चन यार। एक बात बताओ, तुम क्लास में रहते हो कि नहीं रहते हो? हाँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बताओ इसे, लोग सब लोग बताओ भाई,
कि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 कब होती है? बताओ, बाकी लोग बताओ इसे, x प्लस 1/x की वैल्यू -2। नहीं बताओगे? हाँ अब बता रहे हैं, -1। तो लोगों को याद है कि x प्लस 1/x 2, x प्लस 1/x -2 रटा हुआ है। तो आई थिंक x इज -1, तो इसका मतलब है cos x -1। अब जिसको आइडिया है cos x -1, तो sec x ऑल्सो -1। तो अब तो कर ही लोगे ना। इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन, तो आई थिंक n इवन में आंसर 2 आ गया और n ऑड में आंसर -2 आ गया। वेरी इजी। x तो निकालना ही नहीं है, x क्या करोगे निकाल के? मैच द कॉलम, एनी डाउट? एंटीलॉग टू द बेस 27 डाउट। एंटीलॉग टू द बेस 27। अब इसमें यार ये जो 0.6 बार है ना, उसके लिए थोड़ी रैशनल फॉर्म में चेंज करना आता होगा कि सर 0.666 2/3 होता है। आराम से तुम लोग अपनी जूनियर मैथ्स का यूज कर लेना कि सर वो स्कूल में पढ़ाते थे इस तरह के सवाल, तो स्कूल में तो ठीक से पढ़े नहीं, तो आज तकलीफ आ रही है ना, कि अब घटा लो, तो इससे आ गया, इससे 2/3 आ गया। अब जिसको एंटीलॉग की डेफिनेशन आती है वो जानता है कि सर ये होता है फॉर्मूला। एंटीलॉग से इजी तो कुछ होता ही नहीं है ना। मैच द कॉलम, डन। नाइन का आंसर सोनाक्षी सही था, क्यों परेशान हो? 9 का आंसर लिखा हुआ है, जो आंसर दिया गया वो सही है। वैल्यू 3 आती है, 3 है ना। 9 का जो तुम आंसर पूछना चाहते हो ना, उसकी वैल्यू 3 आती है। 16 18, ओके 16 मतलब सेकंड मैच था कॉलम। तो इस पे तुम लोग ऐसे जनरल क्यों लिखते हो? 16 में भी लिखना चाहिए ना कि सर आउट ऑफ एबीसीडी कौन सा। तो पहले क्वेश्चन में तुमको मॉड खोलना आना चाहिए ना। 99/2 एंड 50 पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? मेरे ख्याल से ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। सही कहा मैंने? सही कहता हूं वैसे मैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ए एंड बी डाउट है। हाँ तो 16 मैच द कॉलम देख लो, उसका ए ऑप्शन बता रहा हूं। आई थिंक थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मॉड साइन हो गया माइनस साइन, और मॉड कॉस हो गया कॉस, तो इसका मतलब है जो x है वो माइनस साइन स्क्वायर, और जो y है वो कॉस स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया भाई, y माइनस एक्स, आंसर इज 1। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में तो अब तुम लोग कई बार कर चुके हो, इसलिए तकलीफ नहीं आएगी कि सर CND लगा दीजिए। सही कहा ना मैंने? माइनस कॉस गामा प्लस डेल्टा, कलेक्ट गामा डेल्टा वन साइड एंड नाउ अप्लाई CND। तो मेरे ख्याल से कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस प्लस कॉस, n माइनस डी अपॉन n प्लस डी, आई अप्लाई। अरे यार नेक्स्ट टाइम पे ही लिखता हूं। n माइनस डी लगाया है ना, अपॉन n प्लस डी। बस अब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि सर ये tan गामा tan डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, ये tan अल्फा tan बीटा में कन्वर्ट हो गया, तो यू विल गेट द आंसर। नहीं पता पड़ता है मैथ्स में कब किस फॉर्मूले को लगाना होता है, नहीं पता पड़ता है, ठीक है ना। सिर्फ इन लोगों को पता पड़ता है जो लोग बात को मेरे ध्यान से सुनते हैं, ठीक।
और नहीं ध्यान दे रहे हैं उनको थोड़ी पता पड़ रहा है, कोई फॉर्मूले थोड़ी, नहीं तो इनफाइनाइट फॉर्मूले बन जाएंगे कि इस सवाल में ये, इस सवाल में ये, फिर तो मैथ्स कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, आई थिंक मैथ्स द कॉलम अप ओवर, डिस्कशन ओवर, राइट। अरे ऑप्शन डी क्या करोगे यार पूछ करके, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि n कॉस के टर्म का सम n लिखा है, तो तुम ओरली सोच नहीं पा रहे हो कि सारे कॉस को 1 होना पड़ेगा, नो अदर तरीका। ऑल कॉस हैव टू बिकम 1। यार एक इक्वेशन है और n अननोन है ना, तुम तो जानते हो सर, 2 इक्वेशन 2 अननोन, राइट। तो आई थिंक ऑल कॉस बिकम 1, और अगर कॉस 1 आया तो साइन 0 आएगा कि सर कॉस थीटा 1 है, तो साइन थीटा 1 को 0 बनना पड़ेगा। चलो भाई, आई थिंक पेपर ओवर, पेपर 1 इज डन। चलो पेपर 2 नॉट मोर देन 5 मिनट्स, अब बस बहुत करो यार, है ना, थोड़ा पढ़ना भी है, क्वाड्रेटिक भी पढ़नी है। सब्जेक्टिव्स 1 to 8, एनी डाउट? सब्जेक्टिव्स 3, 5, 7 ऑल ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस। हाँ, 1 छूट गया उसमें, नहीं, चलो कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक बात बताओ, थर्ड क्वेश्चन में तुमको क्या फील आया कि सर इसमें जो कॉस क्यूब लिखा है इसको 3 थीटा की मदद से हटा दिया जाए, है ना। और या एक काम करते हैं, एक ही बात है, मैं cos 27 को 9 डिग्री लिख देता हूं 3 थीटा की मदद से, एक ही बात है यार। तो cos 27 इज व्हाट, 4 cos क्यूब। मुझे लगता है अब क्वेश्चन हो जाएगा। cos 9 डिग्री, इसकी अगली टर्म तुम खुद लिखना है ना, तो ये टर्म देख लो कितनी आ गई, -3 cos प्लस 3 cos, 3 cos कॉमन गया, मेरे ख्याल से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मानते हो ये 3 साइन स्क्वायर आ गया, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ये 3 साइन स्क्वायर आ गया ना। अरे मेरा आंसर मैच कर रहा है भाई, ठीक है, ये 3 साइन स्क्वायर है, अगला गारंटी 3 कॉस स्क्वायर आया होगा ना, कुछ एलसीएम नहीं लिया, अरे काट दिया यार, जोड़ो ना इसको, जोड़ना नहीं आता है क्या, मैंने गलत कर दिया क्या, सही तो किया है, -3 कॉस क्यूब, नहीं सही किया है, 3 cos 9, सब कुछ सही है, cos 9 गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, सही है, सही है। चलो अप टू 8, 5 एंड 7 ना यार, अब 5 को मैं दोबारा नहीं करूंगा, यूज CND, साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2 बीटा इज 4/1, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ, n माइनस डी अपॉन n प्लस डी, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये कैसे रह सकता है, हाँ, 7th क्वेश्चन कैसे तुम अटक सकते हो, क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, लिखो कॉट एंड टेन, तो ओरल पढ़ देता हूं मैं ना, 4 + 9 13 प्लस 4 tan स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को निपटा लोगे, सही है ना, कि सर वो आपने कराया था नंबर एंड रेसिप्रोकल को परफेक्ट स्क्वायर करके काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, आ गया ना 7th। ओके, लास्ट डाउट इज 8। चलो फर्स्ट मत पूछ यार, कॉमन बेस लिख के कर ले, फर्स्ट क्वेश्चन जिसका डाउट है log 2 लिख के कर ले। देखना 8 क्वेश्चन ये क्यूबिक लिखी हुई है ना, यही है ना क्यूबिक, log क्यूब 6 log स्क्वायर, है ना, मार्क्स मेरे पास में तो लिस्ट आ जाती है ना, एक बार देखना यही है। ओके, आई थिंक क्यूबिक
मानते हो सर इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यार इसको टी लिख लो, नहीं तो बार बार मुझे log x लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका हिट एंड ट्रायल से तुमको 1 दिखा कि सर टी को 1 रखने से 0 आ रहा है। 1 + 11 12, 12 - 6 टी -1 इज अ फैक्टर। तो ये मैंने बहुत इजी दी थी, पता है। इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर भी बहुत आराम से हो जाते हैं। -t² -6t², 5t, 11। ओके, तो आई थिंक t -1, 2 and 3। साइन स्कीम 1 2 3, तो आई थिंक ग्रेटर इक्वल टू, तो log x बिलोंग टू 1 से 2, जब गलत हो जाए तो बता देना, 3 से इंफिनिटी। एग्री। अब यहां से तुमको डायरेक्टली आंसर लिखना आता है ना कि सर फ्रॉम दिस स्टेप x बिलोंग टू, अरे 3 की पावर चढ़ाता जाओ, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से 3 की पावर इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। दिस इज द राइट आंसर। तो देख लो ऑप्शन क्या लिखा हुआ था, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल x आंसर। अभी तो देखो मैं करेक्शन कराने में ही बिजी था कि पेपर में पहले फुल करेक्शन हो जाए, सारे मार्क्स करेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद मैं रैंक लिस्ट देखूंगा। अभी तक मैंने तुम लोग के रैंक देखे नहीं है ना। क्विकली, 1 or more than 1 चॉइस, एनी डाउट? 1 or more, जल्दी पूछो यार, खत्म करें इसको। 1 or more, नो। 12th आंसर चेक। सही तो है आंसर, बी एंड सी करेक्ट आंसर है। ये मैंने क्लास में कराया हुआ रेगुलर पॉलीगन, इसको मैं एज ए फॉर्मूला कभी नहीं बोलता हूं, ठीक है, कर लोगे ना। 9th क्वेश्चन, अरे नहीं यार, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है ये। साइन 70 साइन 10 डिग्री को प्रोडक्ट इनटू सम लिखना, खट से हो जाएगा कि सर नीचे साइन 10 डिग्री कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ओरल कर रहा हूं मैं, टोटल सुनते जाओ बस। सीधा x का क्यूब कर दो, तो इसको मैंने a माइनस बी पढ़ा, वो क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट है ना, तो फर्स्ट क्यूब रूट को a पढ़ लो, सेकेंड क्यूब रूट को b पढ़ लो, तो फॉर्मूला आता है ना, एक्स क्यूब करने से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आई थिंक 20, ये रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब। आराम से सोचना कि ये कैसे आया, -3ab इंटू a माइनस बी, तो ab विद इन क्यूब रूट 108 -100, 8 आ गया यार, यही हुआ ना ए बी। कुछ लोग समझ रहे ना कि सर यही है ए बी, तो 3 इंटू 2, और व्हाट अबाउट a माइनस बी, a माइनस बी इज क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट विच इज x, आंसर। गॉट इट? आई थिंक 1 और मोर ओवर। अरे बहुत सारे बता दिए। 11th क्वेश्चन में यार तुम कॉट से ज्यादा tan से फैमिलियर हो, तुम इसको tan लिखते ना, तुम्हारा सवाल तुरंत हो जाता है कि सर मैंने इसको tan लिख के एलसीएम ले लिया, तो 2 3 and 5 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब ऊपर देख लो क्या आ रहा है, tan 5। देखो कुछ लोग ओरल बता देंगे कि सर अरे तो हमारी डायरेक्टली पहचान की चीज आ गई, ये तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, मानते हो आंसर इज 1। कई लोग समझ गए। 14th बताने की इच्छा नहीं है ना, इसे बताना मेरा मन नहीं कर रहा। ओके, सिंगल चॉइस डन। लेट ज्वाइनिंग को मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बार बार ना पूछें, है ना। अभी तुम आगे आने वाले लेट ज्वाइनिंग्स को देख करके खुश होना कि सर 12th में जब आएंगे ना, क्योंकि 12th में आएंगे तो जरूर, तब सुनना तुम, है ना,
कि इधर उधर के पढ़े हुए जब 12th में आएंगे तब तुमको लगेगा कि मैं तो बच गया, है ना। नहीं, मैं वन और मोर बता चुका हूं, अब और कोई वन और मोर बताने का फायदा नहीं है ना। सिंगल चॉइस इज डन 17। कैसी बात कर रहा है यार, एंगल्स इन एपी, हाँ इतना इतना लल्लू क्वेश्चन। आंसर इज 2 - √3। चलो 10π/12 आंसर है 18। यही स्पेस ढूंढ लो। ए बी पावर ऐड हो गई 2010 की पावर। तुम लोगों ने पावर में ध्यान से देखा कि सर ये तो x + 1/x बन गया। x + 1/x, और जितने लोगों को अकल है वो जानते हैं कि सर x पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव। और अगेन जिसको अकल है वो जानता है कि सर ये 1 भी नहीं है, दिस इज नॉट 1, है ना। x + 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2, और 2 कब आता है, जब x 1 होता है। तो ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, समझ गए। तो मानते हो इज मोर देन 2010 की पावर 2, तो इज मोर देन c²। गॉट इट, सॉरी c। ए बी इज मोर देन c। डिस्कशन ओवर। चलो हो गया टेस्ट पेपर भाई। ओके अरे ये इन्हें कहीं बता रखा है, मुझे नहीं पता x + 1/x मोर देन 2 कहां बताया था, जहां मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने बताए होंगे, ठीक है। ओके तो लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इस पर हमने कुछ नोट फॉर्म किए थे, रिमेंबर। ए बी सी रियल, ए नॉट 0। तो वो नोट को हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आई थिंक इन लास्ट क्लास यू हैव सीन all possibilities, right? So point number 1 is fx is positive for all x belongs to R. If, when is this true? fx is negative for all x belongs to R. ये कॉपी में तुम्हारा लिख चुके हैं, ठीक है। मैं और थोड़े नोट बनाना चाहता हूं। ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कब ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, ठीक है। तो I want you to remember these condition. fx is always positive, fx is always negative, fx is नॉन नेगेटिव, है ना। तो तुमको ग्राफ पूरे रटे हुए हैं कि सर ये जो fx है इसके सारे ग्राफ मैं जानता हूं। तो इसके अगर सारे ग्राफ की बात की जाए, ऑल पॉसिबल ग्राफ ऑफ fx, तो ओपनिंग अपवर्ड 3 पॉसिबिलिटीज, ओपनिंग डाउनवर्ड 3 पॉसिबिलिटीज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटीज लेफ्ट, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, ठीक है। कार्तिक है पढ़ लें भाई, ठीक है। ओके तो fx इज पॉजिटिव, अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना। इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल x, तो फ्रॉम ग्राफ यू कैन सी, है ना, ये सब x एक्सिस। तो आई गेस फ्रॉम ग्राफ तुम लोग फॉलो कर सकते हो कि सर ये है ग्राफ जहां आपका fx हमेशा पॉजिटिव है। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि a
ओपनिंग अपवर्ड एज वेल एज डी नेगेटिव। सही। अब इस केस की बात करते हैं, एफ एक्स ऑलवेज नेगेटिव। तो यू कैन सी सर ये है वो ग्राफ, है ना। और ग्राफ की मैं सारी कंडीशन तुमको लिखवा चुका हूं, ए नेगेटिव, डी ऑल्सो नेगेटिव, फाइन। एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट, फॉर ऑल एक्स। यार ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने बैच से ही लेगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं को कर पाऊंगा आगे, है ना। तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू, इस सिंबल का तुमको अच्छी तरह मतलब पता है ना, ग्रेटर और इक्वल, इस सिंबल का तो मतलब समझते होगे ना। तो अब थोड़ी तुम्हारी मैच्योरिटी चेक करता हूं। और का मतलब होता है यूनियन। तो इस कंडीशन को या इस कंडीशन को फॉलो करना है फॉर एवरी एक्स। तो कौन सा ग्राफ सपोर्ट में है बताओ। ये जो थर्ड कंडीशन है इसको कौन सा ग्राफ सपोर्ट कर रहा है। तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा कि थर्ड कंडीशन को ये ग्राफ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, इसके अलावा देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी, है ना। एज वेल एज ये ग्राफ सपोर्ट कर रहा है। मानते हो ये फंक्शन ने भी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ली। मानते हो ये बाकी के सारे ग्राफ मेरी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डू यू एग्री। तो जो पॉइंट नंबर 3 है उसके लिए तुमको फॉलो हुआ कि सर ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं योर गिवन कंडीशन, सही। तो अब मुझे बताओ इन दोनों ग्राफ की कंडीशन का मुझे क्या करना है। तो मानते हो एफ एक्स, मैंने कहा ना मन में बोला करो कि एफ एक्स का ग्राफ अगर मैं कंडीशन को ट्रू चाहता हूं तो एफ एक्स विल बी लाइक दिस, ठीक। एफ एक्स विल बी लाइक दिस। इन दोनों के बीच का कनेक्टर यूज करो। चलो कि सर इन दोनों के बीच में कनेक्टर क्या आएगा, व्हाट विल बी द कनेक्टिंग वर्ड। तो आई थिंक और। यार सेम फंक्शन इस तरह का है, सेम फंक्शन इस तरह का है, ऐसा कैसे हो सकता है। फंक्शन किसी एक को फॉलो करेगा ना, या तो फंक्शन ये ग्राफ बनाएगा या फंक्शन ये ग्राफ बनाएगा। तो आई थिंक और। तो क्वेश्चन कंडीशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करने से माई एफ एक्स इज लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि ए शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पर ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव, डी 0, लेकिन मुझे तो यूनियन चाहिए। तो मानते हो ये रहा यूनियन, है ना। लेकिन मानते हो एंड, क्योंकि सब दोनों बातें आपको फॉलो करानी है। आपको ए को पॉजिटिव भी रखना है और डी को नेगेटिव, तो है ना। तो समझ पा रहे हो कि दिस इज द फाइनल, ठीक। अब कोई बुद्धू मुझे कह रहा है कि सर ये वाला ग्राफ क्यों नहीं। तो यार गधे इसको पढ़ तो लो यार, साफ साफ ये क्या लिखा है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है। तुम नहीं समझते हो इस सिंबल का मतलब। उस सिंबल का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो। फॉर ऑल, हर एक्स पर फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन 0, समझ गए। इसके अलावा नो थर्ड पॉसिबिलिटी। तो इसमें भाई फंक्शन नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे फंक्शन नेगेटिव नहीं चाहिए किसी भी एक्स पर। ओके, तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड। अब एक काम करो, फोर्थ को भी इसी तरह से लिखो। हाँ, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर थोड़ी हो गया। चलो फोर्थ। तो आई थिंक अब तो समझ सबकी खुल चुकी है कि सर अब हम आपको बता देंगे इजीली कि इफ यू वांट टू सेटिस्फाई फोर्थ, फंक्शन हमेशा नेगेटिव या लेस या 0, है ना।
तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी एक्स पर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसका मतलब यही है। तो ग्राफ विच सपोर्ट माई कंडीशन, आई थिंक दिस इज द वन कंडीशन, विच ग्राफ, दिस इज द वन ग्राफ सेटिस्फाइंग माई कंडीशन, है ना। आई थिंक दिस ऑल्सो इज वन ग्राफ। समझ में आ रहा है वेदांत, है ना। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि फॉर फोर्थ, हाँ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ओके फाइन, दिमाग पर जोर डालना है ना, मेरे बताने सब कुछ होगा भी नहीं, राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि पैराबोला दोनों के कंडीशन का, और कई लोगों को अकल समझ रहे हैं कि सर कनेक्टर विल बी और, आइदर योर एफएक्स इज दिस और योर एफएक्स इज दिस, देन योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी एक्स। तो आई थिंक माई आंसर इज, है ना, कि डाउनवर्ड पैराबोला है एज वेल एज, वेरी गुड, चलो भाई आ गया, गुड, थैंक गॉड है, कहा ना खुद सोचने से ही आता है। एंड B, in this graph it is negative, in this graph it is 0, but I have to take their union। तो बस ठीक है, now I want you to remember, ठीक है। वैसे तो मेरी खुद की आदत है कि जब भी कोई कंडीशन प्रॉब्लम में लिख के आती है ना, तो मैं उसको ग्राफ से ही एनालाइज करता हूं कि यार वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होगा जिससे कि तुम्हारी प्रॉब्लम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट। स्टिल मैंने तुमको एज ए नोट रिकमेंड कर दिया है कि तुम इसको चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। कम से कम a नॉट इक्वल टू 0 कम से कम ऊपर पढ़ तो लेते यार, फंक्शन शुरू से ही दिया गया है। ये जो डिस्कशन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्कशन चल रहा है ना। ढंग से प्रॉब्लम को समझना तो सीखें, सवाल बाद में होगा, पहले उस सवाल का मतलब समझना सीखें। ओके, अगर सवाल ही नहीं समझ आया तो करना वेस्ट है, वो आपको नेगेटिव मार्क्स देके जाएगा, ठीक है, कि अरे सर मेहनत भी लगी, -2 आ गए या -1 आ गए, है ना। तो पहले सारा फोकस प्रॉब्लम को समझने पे लगा दो, अगर ना समझ आए तो मत करना सॉल्व। आई थिंक गॉट द आइडिया, फाइन, कॉपीड, हाँ डन, ठीक। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं रूट्स का डिस्कशन फिर कर देता हूं, क्वाड्रेटिक के रूट्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक। जैसे ही मैंने वर्ड क्वाड्रेटिक बोला, a नॉट 0 अंडरस्टूड हो गया, है ना, ये अंडरस्टूड हो गया, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। Let us suppose this equation has roots alpha beta। मैं फॉर्मूले डिराइव कर चुका हूं। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो है जो तुमने स्कूल में पढ़ा है कि सर सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तुमको याद होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी तुमको ये फॉर्मूले कहे वो सही कहे, यू शुड रिमेंबर देम, है ना। कहना सर प्रूफ तो मैं दे ही सकता हूं क्योंकि मुझे तो अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है, सब डिराइव कर चुके हैं हम। -b प्लस और माइनस b² - 4ac, d डिस्क्रिमिनेंट, है ना, √d, ये सब क्लास में कर चुका हूं। तो दे आर द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा
आप दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को घटा दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, समथिंग बेटर देन दिस, है ना, इससे कुछ बेटर बात करने जा रहा हूं। एक पॉलिनोमियल, अब बातें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके मैं कॉम्प्लिकेट करता चला जाऊंगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल का जो रूट होता है ना, रूट, उसका मतलब होता है, अगर तुम कहते हो कि सर एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए अल्फा इज ए रूट, अल्फा इसका रूट है, तो इसका तात्पर्य होता है x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। अब अगर मैं कहता हूं कि सर इसका बीटा भी एक रूट है, बीटा ऑल्सो इज ए रूट, तो इसका मतलब है x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। ये जो मैं फैक्टर का आइडिया बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स पर होता है, नो अदर फंक्शन। कि सर क्या ऐसा साइन एक्स में भी होगा कि साइन एक्स माइनस एक्स, ये इक्वेशन 0 पर 0 आती है, x इक्वल टू 0 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या इसका मतलब x विल बी इट्स फैक्टर? नो, फैक्टर कंसेप्ट सिर्फ पॉलिनोमियल पर बात की जाती है, समझ रहे हो? तो यहां पर इस तरह की बात मत बोलना कि सर x इज ए फैक्टर ऑफ साइन x माइनस एक्स, ओके। जैसा तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, है ना, बहुत सिंपल सी बात कि सर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख पाते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से यू गॉट द आइडिया कि अगर इस क्वांटिटी को 0 किया जाए तो ये x इक्वल टू 1 पर 0 आएगा, ये x इक्वल टू 2 पर 0 आएगा। इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक, वापस अपनी बात पर वापस आओ। अभी मैंने अपना ये स्टेटमेंट खत्म नहीं किया है ना। अभी तुमको फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। ठीक, तो एक जो क्वाड्रेटिक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर तो होने भी नहीं है, मानते हो सर सारे फैक्टर हो गए, तो इसकी पूरी 2 डिग्री कवर हो गई। अब तुम जानते हो कि सर यही एक्सप्रेशन इससे मैच होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, कि सर इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आई शुड गेट दिस। लेकिन क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये तो एक्स स्क्वायर बन रहा है, जबकि वहां तो ए एक्स स्क्वायर लिखा है ना, ए एक्स स्क्वायर, और यहां क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो तुम फॉलो कर गए कि सर इंटू ए लगा दीजिए, है ना। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वन साइड दिस एक्सप्रेशन एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, और एक साइड इसी एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर करके लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों है सेम बात। और सेम बात का मतलब समझते हो कि सर जो LH में लिखा है ना, वही RH में लिखा हुआ है। तो आई थिंक ऐसे एक्सप्रेशन को क्या हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे कि सर ये तो आइडेंटिटी कहलाएगा, दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, अरे तुम तो बहुत छोटी क्लास में चले जाया करो कि सर ये सब हाई फाई बातें छोड़ो, हम तो देखो स्कूल लेवल की बात, और वो भी 8, 9, 10 तो बहुत बात की बात है, हम तो बहुत पहले की बात करें। तो देखो स्कूल तक में तुमको सिखाते आ रहे हैं कि देख ब्रैकेट खोल, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहां इस ब्रैकेट को खोल के लिख दिया गया, और यहां पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गए। तो ये आइडेंटिटी तो है। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हारा लेवल इंप्रूव करके कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, लेट्स से दिस। ठीक है, ये क्या होगा, लेट्स सपोज दिस, इसकी बात करते हैं, इसके रूट निकाल दो कि सर हम तो इसके रूट निकालेंगे।
तो वैसे तो तुम लोग डायरेक्ट फैक्टर कर लेते हो, लेकिन अगर तुम इसके रूट निकालते हो कि सर इसके रूट निकालिए, तो इसके रूट क्या आएंगे, तुम्हारे रूट फॉर्मूले से करता हूं विदाउट यूजिंग फैक्टर, है ना, कि सर इसके रूट आएंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 40 अपॉन 2a, 7, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 6, तो 5/3, 5/3 इसका रूट है, एंड 3 माइनस 7 -4 अपॉन 6, -4 अपॉन 6 कितना हुआ 2/3। जब गलत कर दूं तो बता देना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन गलत तो करता ही हूं। ठीक, तो मानते हो सर आपने इसके दो रूट निकाले, एक -2/3, एक 5/3, तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, x माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक, लेकिन अब जिसको अकल है वो कहेगा कि सर x स्क्वायर, यहां 2x स्क्वायर। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी। जिसको मेरी बात का बिलीव ना हो वो ब्रैकेट को खोल ले, उसको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। रॉन्ग डिनोमिनेटर, अच्छा मैंने गलत किया है, वेट वेट वेट, अपॉन 2a, सॉरी ये 4 था, वेट वेट, 4, रूट सब गलत हो गए, चेंज कर लो कि सर गलती सुधारने का पूरा मौका मिलेगा आपको। ठीक है, रूट कितना आया 3 प्लस 7 10 अपॉन 4 5/2। एक बार वापस देखो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। 3 प्लस 7, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 मतलब -4 अपॉन 4। देखना अब की बार सही है या फिर गलत कर दिया। यस का वेट कर रहा हूं, इज इट करेक्ट? करेक्ट। तो अब इस कंसेप्ट को दिमाग में बिठाओ कि सर पॉलिनोमियल के फैक्टर का मतलब है, ठीक है, पॉलिनोमियल के फैक्टर का मतलब है उसका रूट। ठीक है, और जैसे ही मुझे रूट मिलेगा मैं खट से बोलूंगा कि सर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। ठीक, और तुम तो पूरी बात एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर देखिए ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, तो देखिए x को आप अल्फा रखिए, तो x को अल्फा रखने से ये टर्म 0 बन गया। और मानते हो अभी भी तुमने कहा था सर x इक्वल टू अल्फा इज ए रूट, तो मानते हो अल्फा पुट करने पर ये भी तो 0 है। अरे यार, एग्री कि सर अल्फा 0, अल्फा पुट करने पर अभी अभी आपने प्रूव किया कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा पर ये क्वांटिटी 0 होती है। तो मेरे ख्याल से एकदम कंसेप्चुअली समझ गए कि दिस इज एन आइडेंटिटी, है ना, कि जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है। और आइडेंटिटी का तो तुमको अच्छी तरह पता है कि सर क्योंकि आइडेंटिटी है, नाउ यू कैन डू एनीथिंग विद दैट, आप कुछ भी एक्स को पुट कर सकते हो, है ना। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो तुमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला इसकी मदद से निकाला ना कि सर आई नो अल्फा, आई नो बीटा, उन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसी फॉर्मूले को हम यहां से कर सकते हैं। मानते हो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, तो जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है, सही है। तो एक काम करो, इसे जरा खोलो, इस ब्रैकेट को खोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज a इंटू, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट। ठीक है, तो इफ आई ओपन इट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, ठीक, प्लस अल्फा बीटा, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। अब मानते हो क्योंकि सर आपका LH और RH मैच कर रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर, हियर ऑल्सो ax स्क्वायर, तो मानते हो x भी मैच करना चाहिए कि सर जो लेफ्ट में x लिखा है वही राइट में होना चाहिए। तो यहां से मैं कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेट करके बोल दूं कि
बोथ साइड x मैच होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट जो x का यहां आ रहा है विच इज b, दैट शुड ऑल्सो बी इन दिस साइड। तो यहां क्या आ रहा है, -a इंटू अल्फा प्लस बीटा। मानता तुम्हारा सम ऑफ रूट प्रूव हो गया कि सर मैं इस तरह से भी आपको सम ऑफ रूट प्रूव कर सकता हूं। इसी तरह से दोनों साइड कांस्टेंट इक्वेट करो, इक्वेट कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड। तो इन योर लेफ्ट हैंड साइड इट इज c, इन योर राइट हैंड साइड इट इज a इंटू अल्फा बीटा। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि सर c बाई ए भी प्रूव हो गया। सही है। तो दिस पे ऑल्सो आई कैन प्रूव सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, इनफैक्ट तुमको पूरी स्कूल की पढ़ाई जो बताई गई थी वो सब प्रूव हो गया। तुमको ध्यान होगा, तुमको स्कूल में 10th में पढ़ाया होगा कि एक क्वाड्रेटिक क्रिएट करो जिसके रूट्स अल्फा बीटा होते हैं। बताओ, ऐसे सवाल तुमको करवाए थे कि नहीं? फॉर्म ए क्वाड्रेटिक हुज 2 रूट्स आर गिवन, ऐसे क्वेश्चन वो कराते होंगे, है ना? मान लो अल्फा, मान लो बीटा, और सीधा फॉर्मूला लिख करके छोड़ दिया कि ये फॉर्मूला होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? फॉर्म ए क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स, क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स अल्फा बीटा। तो अब तुम उनको उनके रिजल्ट का प्रूफ दो। कहना कि सर आपको क्वाड्रेटिक चाहिए ना, जिसका रूट अल्फा हो, जिसका रूट बीटा हो। रूट का मतलब होता है फैक्टर, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, क्लियर? बीटा इज ए रूट का मतलब होता है x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। कहना सर ये रही आपकी इक्वेशन, दिस इज योर आंसर। ये है वो क्वाड्रेटिक जिसका रूट अल्फा बीटा है। अब इसी को तुमको रटवा देते थे कि यार वो ब्रैकेट को खोलो जरा, देखो देखो ब्रैकेट खोलो। तो आई थिंक यही फॉर्मूला तो तुमने रट रखा है कि सर ऐसे हमने याद किया था कि क्वाड्रेटिक इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ, लीडिंग कोएफिशिएंट तो तुम्हारी मर्जी कि सर मैं आंसर ये छोड़ूं और या फिर इसमें इंटू 2 करके छोड़ दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज तुमको रूट ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है ना, कि सर अब आगे आप हमसे y ओनली क्वाड्रेटिक, आप हमसे 4 डिग्री इक्वेशन क्रिएट करवाओ जिसके बस आप हमको चारों रूट दे देना। ठीक है? अरे नहीं भाई, मोनिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन कह रहा है? इक्वेशन क्रिएट करने को कह रहा हूं मैं, कोई तुमसे फंक्शन एफ थोड़ी पूछ रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इंटू लिख करके आओ, चाहे 4 इंटू लिख के आओ, चाहे 1 इंटू लिख के आओ, इक्वेशन तो सब सेम ही है। ओके, 5 सेकेंड्स क्विकली, तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होके आगे बढ़े थोड़ा। ये कोई प्रीवियस स्लाइड, 10 सेकेंड्स ओनली। डन? कार्तिक है, क्विकली जल्दी देखो यार, है ना? तो अब तो तुम लोग क्यूबिक या 4 डिग्री समझ गए, है ना? कि सर अब तो आप हमसे एक क्यूबिक इक्वेशन क्रिएट करवा लो। फॉर्म ए क्यूबिक हैविंग रूट्स अल्फा बीटा गामा। हम आपको क्यूबिक दे देंगे कि अरे इसमें कौन सी बात है, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, x माइनस बीटा इज ए फैक्टर, x माइनस गामा इज ए फैक्टर, और बस आपको इक्वेशन चाहिए तो यू लीव लाइक दिस कि हो गया, प्रॉब्लम खत्म।
हाउ टू क्रिएट क्वाड्रेटिक हैविंग 4 रूट्स, वो तो तुम क्रिएट करोगे, ठीक है अक्षत। ओके, तो आई थिंक इफ यू ओपन, तुम चाहो तो इस आंसर को बेटर फॉर्म में दे सकते हो कि सर मैं आंसर ऐसे नहीं दूंगा, मैं इसको ब्रैकेट खोल के लिख के आऊंगा। तो इफ यू ओपन ब्रैकेट, ये कैलकुलेशन तुमको समझनी है ना, कि सर एक्स 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 स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस गामा, तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि सर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलने में तुमको करना है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब एक्स एक्स माइनस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा इंटू एक्स, समझ गए सर, ये ऐसा कुछ आ रहा है। इंटू एक्स, ठीक। नाउ देख लो, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो आई थिंक दिस इज योर इक्वेशन। तो ये सब मैं कुछ तुमको रटवा नहीं रहा हूं, है ना। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू रिमेंबर इट एज फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा। मन से क्रिएट करो, अपने आप क्रिएट करो, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री n, कुछ लोग जानते हैं कि सर एक पॉलिनोमियल की एक डिग्री बताई जाती है। जब फंक्शन पॉलिनोमियल मैंने लिखवाया था तब शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, n डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर n। तो अरे बुद्धू, एक n डिग्री पॉलिनोमियल के n से ज्यादा रूट कैसे बता दोगे? तो ये इनफाइनाइट रूट की बात कहां से आने लग गई, है ना। मेरे ख्याल से जो पढ़ा रहे हैं सुनो, ठीक है। चलो आज तुम लोग को एक थंब रूल और बता देता हूं, ठीक है। उस थंब रूल को जो लोग फॉलो ना करें वो लोग अपने अपने आप को समझ लें कि हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलो तुम लोग को थंब रूल बताता हूं। इतने साल से जो भी अच्छे बच्चे पढ़ा रहा हूं उनका जो लेकर के मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होती है वो क्लास में उतना साइलेंट रहता है, वो चैट में रिप्लाई लिखेगा जब बाकी लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब वो उन सवालों के आंसर लिखेगा जो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी सारे सवालों के आंसर वो लिखेगा, लेकिन वो हाईलाइट कब होगा, जब उसके चैट, जब बाकी लोगों के चैट एकदम बंद है ना, तब वो एकदम हाईलाइट होगा, यार देखो सिर्फ इस बच्चे ने आंसर किया, राइट। तो वो चैट का इस्तेमाल करता है सिर्फ और सिर्फ सवाल के आंसर देने में, और रेयरली वो कभी चैट में क्वेश्चन डाउट भी पूछेगा कि सर मेरा ये डाउट है, राइट। तो या तो वो क्वेश्चन पूछता हुआ दिखेगा विद क्वेश्चन नंबर, या वो क्वेश्चन का सीधा आंसर लिखता हुआ दिखेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की फालतू बात कोई नहीं लिखेगा, ठीक। तो अब तुम लोग क्या करना, तुम लोग अपने परसेंटेज को चेक करना कि मोर आई राइट यूजलेस थिंग्स द मोर रैंक आई गेट, है ना। कि जितना ज्यादा शानदार इस्तेमाल मैं चैट का कर रहा हूं उतनी ही शानदार मेरी रैंक 10,000 50,000, है ना। कि सर इतनी बड़ी आई कि उतनी तो आईआईटी एडवांस ने लिस्ट में ही नहीं निकाली, है ना। 23,000 एंड अबव, मेंस में 2 लाख एंड अबव, कि सर उतने तक तो लिस्ट भी नहीं जाती उनकी, इतनी बड़ी रैंक ले आया मैं, ठीक है। तो अब तुम लोग अपने आप को उससे कंपेयर करना और अपने रिजल्ट के लिए सरप्राइज मत होना कि अरे मेरा रिजल्ट ये कैसे आ गया। तो तुम घर वालों को बताना कि एक हमारे सर हैं, उन्होंने मुझे पहले ही इस बात को बता दिया था कि ऐसी आएगी, ठीक है। ओके चलो, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ सम ऑफ रूट्स, है ना। तो आई थिंक रूट के बारे में तुम लोगों को काफी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इस आइडिया को जनरलाइज कर देते हैं कि सर वाई ओनली क्यूबिक, वाई ओनली क्वाड्रेटिक, लेट्स डायरेक्टली टॉक, ठीक। तो तुम यहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले भी लिख सकते हो, है ना। कि सर एक क्यूबिक को लेकर के
वैसे तो मैं एग्जाम्पल से जा रहा हूं, एक क्यूबिक है लाइक दिस। तो बेसिकली अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुमको दिखाने जा रहा हूं कि तुमने क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट का फॉर्मूला रटा है ना, है ना। मैं तुमको क्यूबिक का सम ऑफ रूट फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं। सपोज दिस क्यूबिक हैज रूट्स अल्फा, बीटा, गामा। let this cubic has roots alpha, beta and gamma. Got it? Now just now you have learned to make identity. तुमने आइडेंटिटी बनाना सीखा है ना, तो चलो इस इक्वेशन को एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो लोग समझदार हैं दे अंडरस्टैंड कि सर आप एक काम करो, क्योंकि अल्फा इज द रूट, एक्स माइनस अल्फा इज द फैक्टर, क्योंकि बीटा इज द रूट, एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर, गामा इज द रूट, एक्स माइनस गामा इज द फैक्टर। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये तो एक्स क्यूब बन रहा है, लेकिन लेफ्ट में तो ए एक्स क्यूब लिखा है, तो यू मल्टीप्लाई इट ए। एग्री? मानते हो दिस इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी? बोलो हाँ कि सर ये आइडेंटिटी हो गई। सोचो, सही है। अब यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मैं बता रहा हूं। तो यू अंडरस्टूड कि सर दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी, क्योंकि एक तरफ आपने फैक्टर में लिखा है और दूसरी तरफ आपने इसको ब्रैकेट को खोल दिया है ना। तो ये खुला हुआ लिखा है। तो एक काम करूं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, मतलब लेफ्ट में जो लिखा है वही राइट में लिखा है, तो दोनों साइड इक्वेट करूं, है ना। तो इफ आई इक्वेट from both side coefficient of, आई थिंक एक्स क्यूब तो ऑलरेडी इक्वेटेड है। अरे इसका एक्सपेंडेड वर्जन यहां लिखा हुआ है कि सर ये जो है ना, चाहो तो लिख ही लो, यहां पर ही लिख लो, हटाओ कि सर इसको खोल के लिखवा दीजिए ना, ए टाइम्स ये लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट को खोला तो था मैंने यहां पर। एक्स माइनस, सही है। तो मेरे ओपिनियन में एक्स क्यूब तो ऑलरेडी इक्वेटेड है, ए एक्स क्यूब, बाकी भी इक्वेट होने चाहिए। तो नाउ आई इक्वेट एक्स स्क्वायर, दोनों साइड एक्स स्क्वायर भी मैच करना चाहिए। तो देखो उससे क्या होगा, b बराबर b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ पा रहे हो कि सर ये डिराइव हो गया, है ना। अब इसी तरह से समझ पा रहे हो कि इफ आई इक्वेट कोएफिशिएंट, इसका फुल फॉर्म लिख लो यार, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो दिस साइड इट इज सी, in your left hand side it is c, in your right hand side a into, समझ पा रहे हो, a into अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज c। बात समझ आई? नाउ सिमिलरली इक्वेटिंग कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड, तो इफ आई इक्वेट कांस्टेंट, तो यू कैन सी d इज इक्वल टू a इंटू
माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस ए अल्फा बीटा गामा। गॉट इट? तो जैसे तुमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला सीखा है ना कि सर आई नो सम ऑफ रूट, आई नो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो देखो क्यूबिक में क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स इज कमिंग टू बी माइनस बी बाई ए। चिंता मत करो, मैं इस बात को जनरलाइज करूंगा, हाउ टू रिमेंबर। टेकन टू एट ए टाइम, रूट्स दो दो करके मल्टीप्लाई करके सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is c by a, and all roots taken at a time, alpha beta gamma, you have derived it minus d by a। ठीक है ना, ये फॉर्मूले निकल आए। ठीक है, तो अभी चिंता मत करो, मैं नॉट ओनली क्यूबिक, मैं कोई ऐसे 1 by 1 नहीं रटना चाहता कि सर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। आई एम नाउ गोइंग टू जनरलाइज फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कॉपी कर लो। आई विल नाउ कम टू n डिग्री। The more, other than answer to problems asked you write, the more your rank will be. Okay, remember this formula, right? जिस दिन ये चैट ब्लैंक हो गया ना कि सर चैट में कुछ होता ही नहीं है, खाली चैट में लिखा होता है 2 3 -5, इसके अलावा चैट में कुछ और देखने को ही नहीं मिलता, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इस क्लास के बच्चे सिलेक्शन अच्छी रैंक लाने के लायक बन गए, है ना। अब जैसे ये बात अभी ड्रॉपर बैच में तुमको सबसे ज्यादा दिखेगी कि सर ड्रॉपर बैच में आप जो कह रहे हो ना उसमें सबसे क्लोज चैट उस बैच का ही होता है। तो उसका कारण है वो 2 साल धक्का खा गए ना, 11th 12th के बाद उनकी आंखें खुल गई, अब वो अलर्ट हो गए। ठीक है, तो शायद तुम भी इस बात का ही वेट करना चाह रहे हो गए ना। तो जो नई बात को समझेगा वो आई थिंक वो भी चाहता है कि पहले उसको धक्का तो पड़े, है ना। राइट, ओके, गॉट इट। तो चलो अब n डिग्री की बात करते हैं कि सर ये एक एक करके नहीं, सीधी n डिग्री के लिए फॉर्मूला सिखा सकते हो क्या। ठीक है, नाउ एक n डिग्री इक्वेशन, सपोज लाइक दिस। वैसे मैं तुम लोग को बता दूं जो मेरा 12th का बैच है उसका चैट भी काफी साफ सुथरा है। ठीक है, वैसे 11th का भी चैट बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मैं 1 या 2 दिन से देख रहा हूं कि कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, बट आई नो कि वो भी जल्दी सही हो जाएगा। उसका कारण है कि मेरी क्लास में सिर्फ अच्छे बच्चे ही पढ़ पाते हैं, है ना, जिनको सिलेक्शन में वाकई में इंटरेस्ट है, बस वही लोग पढ़ पाते हैं। जिनका इंटरेस्ट नहीं, दे विल क्विट वेरी सून। चलो लेट अस टॉक अबाउट दिस n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्योंकि एक n डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होंगे, इसके कितने रूट होंगे, n होंगे। देखो मैं रूट की ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सर n डिग्री के n रियल रूट, क्योंकि मेरे ख्याल से कई लोग जानते हैं कि सर आप अगर ये इक्वेशन मुझे देते हो, ये इक्वेशन, तो मानते हो इसके 0 रियल रूट्स, तो जो मैं n रूट्स कह रहा हूं, जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स तो 2 ही हैं, इट हैज 2 रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही है, लेकिन दे आर इमेजिनरी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखना कि सर वो जो आप रूट्स लिखते हो ना,
अल्फा, बीटा, गामा, नॉट श्योर कि दे आर ऑल रियल नंबर्स। कोई जरूरी नहीं है कि वो सब रियल नंबर हैं। हो सकता है कुछ रियल है, कुछ नहीं है, संभव है। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई मैं तो रूट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि n डिग्री है इसलिए इसके n रूट होना जरूरी है, बट आई डू नॉट नो कि विच ऑफ देम, हाउ मेनी रियल, हाउ मेनी इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो रूट्स रियल है, रूट्स इमेजिनरी है, आई डू नॉट नो। लेट्स सपोज अल्फा 1 बी अ रूट, अल्फा 2 बी अ रूट, अल्फा 3 अ रूट। इसके n रूट होने पड़ेंगे। तुमको सब समझ में आ रहा है कि सर ऐसा क्यों? भाई n लीनियर x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? n डिग्री है ना। तो n रूट्स होने तो कंपलसरी है। अब मेरे ख्याल से जितने लोग मुझे समझ रहे हैं, आई एम गोइंग टू मेक फॉर्मूला कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, टेकन टू एट ए टाइम को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला, एंड सो ऑन। तो उसके लिए तुम समझ रहे हो ना कि सर इसे आइडेंटिटी बनाइए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेक दिस इक्वेशन एन आइडेंटिटी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर एक तरफ तो इसको ऐसा ही लिखे रहने दीजिए, and so on, and one side write as factor. तो x minus alpha 1 is a factor, alpha 2 is a factor, and so on. तो पूरे n फैक्टर्स, सही है ना। गेटिंग द पॉइंट? अब तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये तो x की पावर n इंटू 1 आ गया, तो आई थिंक इंटू an। गेटिंग माई पॉइंट? x की पावर n इंटू an, राइट? करेक्ट? ओके। तो अब तुम फील कर पा रहे हो कि नाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट कोएफिशिएंट्स, राइट? तो इफ आई इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ, तो आई थिंक तुम समझ रहे हो कि सर x की पावर n तो ऑलरेडी इक्वेटेड है, इस ब्रैकेट को खोलना है मुझे। तो x की पावर n an, x की पावर n an। चलो x की पावर n माइनस 1 पर चलते हैं। अब देखो थोड़ी सी ना सिंपल सी बुद्धि की जरूरत है कि सर ये ब्रैकेट खोल के x की पावर n माइनस 1, तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज क्लियर, an माइनस 1। नाउ व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? तो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो कि सर ब्रैकेट खोलेंगे तो हर ब्रैकेट से एक एक क्वांटिटी उठाएंगे, है ना। तो तुमको x की पावर n चाहिए, तो तुम आराम से सोच सकते हो कि सर माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक। an तो बाहर है ही, है ना। तो an इंटू माइनस अल्फा 1, और फिर तुम समझ रहे हो कि सर दिस टाइम माइनस अल्फा 2, x फ्रॉम फर्स्ट, x फ्रॉम थर्ड, एंड सो ऑन। तो माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स की पावर, समझ पा रहे हो ना कि क्या हो रहा है? ब्रैकेट खोल पा रहे हो ना तुम? तो माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, माइनस अल्फा 3। यार एक ब्रैकेट से कांस्टेंट लिया और बाकी सारे ब्रैकेट से x लिया, तो x की पावर n माइनस 1। ब्रैकेट खोलना सिखा रहा हूं तुमको कि कैसे ब्रैकेट खोलते हैं। माइनस अल्फा n
from all brackets except last I took x, and from last I took minus alpha n. So I think you understood that this is what I get, right? Now, तो थोड़ा नोटेशन में लिख रहा हूं, सिग्मा अल्फा, तुम लोग तो सिग्मा नोटेशन से फैमिलियर हो कि सर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा n is minus of an minus 1 upon an. We have proved. अब प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं कि इफ आई इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड x की पावर n माइनस 2 कोएफिशिएंट, तो व्हाट आई गेट, लेफ्ट हैंड साइड इट इज an माइनस 2, है ना। फिर बुद्धि पर जोर दो कि सर x की पावर n माइनस 2 कैसे आएगा, हम n ब्रैकेट से एक एक नंबर उठा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हारा कॉमन सेंस कहेगा कि देख दो ब्रैकेट से तो ले ले कांस्टेंट माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और बाकी के सारे ब्रैकेट से ले ले x x x, तो x की पावर n माइनस 2 बन जाएगा। लेकिन अब तुम सोच सकते हो कि सर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, फिर क्या तुम सोचोगे कि सर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 4, तो ऐसे तुम फील कर पा रहे हो कि दो दो के जितने कॉम्बिनेशन है सारे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 5, वो भी तो एक कॉम्बिनेशन होगा कि सर अल्फा 3 इंटू अल्फा 5 आ गया। तो थोड़ा फील करो मैं क्या कहना चाहता हूं कि टेकन टू एट ए टाइम डिस्टिंक्ट अल्फा 1, डोंट से कि सर अल्फा 1 स्क्वायर भी तो हुआ, नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों अलग अलग, क्योंकि एक ब्रैकेट से एक उठाते हो, दूसरे ब्रैकेट से दूसरा उठाते हो, है ना। तो दो दो के जितने कॉम्बिनेशन है सारे आ जाएंगे। चिंता मत करो यार, तुमको कौन सा n डिग्री आने वाली है, तुमको तो क्यूबिक आएगी, 4 डिग्री आएगी, तो तुम कर लोगे। सर ये तो गिनती के थे, है ना, कि क्यूबिक थी तो देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अगर 4 डिग्री आई तो 4 डिग्री भी तुम गिन लोगे कि सर अल्फा बीटा, देखो गिन रहा हूं, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, देखो अल्फा पूरा निपटा दिया। फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा भी पूरा निपटा दिया, गामा डेल्टा 6, ठीक है। तो फील करो, फील कि सर दो दो के जितने कॉम्बिनेशन है ना सारे आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ये तो मैंने अल्फा 1 को लेकर के सारे लिखे हैं। अब इसके आगे जब तुम अल्फा 2 पर जा रहे हो तो जस्ट समझ लो यार, समझ लो ना, डोंट से सर अल्फा 2 अल्फा 1, क्यों, अल्फा 2 अल्फा 1 तो गिन चुका हूं, तो आई थिंक आई विल स्टार्ट अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे दो दो के सारे कॉम्बिनेशन निपट गए, ठीक। तो यहां से मैं एक शॉर्ट नोटेशन लिख रहा हूं, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इज an माइनस 2 अपॉन an। वो सिग्मा है ना, तो तुम समझ जाना कि सर ये दो दो रूट के सारे कॉम्बिनेशन है। अब बस एक टर्म और लिखते हैं कि दिस वे इफ आई इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड n माइनस 3, x की पावर n माइनस 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो an माइनस 3 इज, है ना। अब यहां से अब तुमको अकल तो भगवान ने थोड़ी दे दी है कि सर आ रहा है समझ में, है ना। 3 ब्रैकेट से कांस्टेंट और बाकी से x, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इंटू एक्स 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 एक्स, तो समझ में आया कि सर 3 3 के सारे कॉम्बिनेशन, है ना। तो जैसे कुछ लिख देता हूं, और माइनस भी आया ना, माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 2 इंटू माइनस अल्फा 3, तो समझ पा रहे हो, an इंटू टेकन 3 एट ए टाइम के जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे, तो मैंने कुछ लिख दिए, राइट।
फाइन, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अभी इसको मैं फॉर्मूले का शेप दे दूंगा, चिंता मत करो। और फिर जब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि सर सारी बातें गणित की दिमाग में तब बैठती है जब हम सवालों में अप्लाई करते हैं। तो यार जगह की बड़ी कमी है, बड़ा लिखता हूं थोड़ा मैं। ओके, तो फ्रॉम हियर यू कैन सी taken 3 at a time is minus an minus 3 upon an। तो अब तुम इस तरह से समझ पा रहे हो कि सर अब इसी तरीके से अगर आपने अब कहा कि n माइनस 4 को इक्वेट करो x की पावर n माइनस 4, तो अब तुम ओरली समझ जाओगे कि सर 4 ब्रैकेट से तो कांस्टेंट लिया जाएगा और बाकियों से x, तो माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 बिकम प्लस। माइनस 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 4 माइनस यार, और बाकी के सब प्लस, तो इन टोटल प्लस हुआ कि नहीं। तो तुम सोचना कि सर अब की बार ये फॉर्मूला प्रूव होगा। टेकन 4 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन, अल्फा 1 2 3 4 ऐसे 4 के जितने कॉम्बिनेशन है सारे, है ना। और अब की बार दैट इंटू प्लस एन आएगा, अब की बार प्लस एन, क्योंकि माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा तो बिकम प्लस, तो इंटू एन इज एन माइनस 4। तो मानते हो अब की बार रिजल्ट आएगा एन माइनस 4 अपॉन एन, राइट। क्विकली तो एक तरह से हमने पूरा रूट्स को लेकर के जो फॉर्मूले तुम चाहते हो ना कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, तो हमने किसी भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए जितने फॉर्मूले रूट से रिलेटेड थे ना वो सारे निकाल दिए। ठीक है, 10 सेकेंड्स क्विकली। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, है ना। तो अब मैं सीधा फॉर्मूले का शेप दे देता हूं, है ना, तो तुम इसको कॉपी कर लेना। तो नाउ आई जनरलाइज कि इफ यू गेट ए पॉलिनोमियल like this, having roots alpha 1 alpha 2 till alpha n, तो formulas sigma alpha 1 is minus an minus 1 upon an, you can remember minus coefficient of x की power n minus 1 upon coefficient of xn taken 2 at a time, sigma alpha 1 alpha 2 that is plus an minus 2 upon an, that is plus coefficient of xn minus 2 upon xn and so on, taken 3 at a time, alpha 1 alpha 2 alpha 3 is minus, तो देखो ये alternate प्लस माइनस साइन चलता है, माइनस प्लस माइनस an minus 3 upon an which is minus and so on. Taken 4 at a time will come plus. And so on, dot dot dot. So I can end कि सर टेकन ऑल एट ए टाइम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, अब तो सिग्मा लिखोगे नहीं क्योंकि टेकन ऑल एट ए टाइम तो सिर्फ एक ही टर्म बनेगी, सारे रूट मल्टीप्लाई हो गए। दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट
अपॉन ए एन, है ना। अब इसमें तुम सोच में पड़ोगे कि सर ये प्लस पे एंड करेगा कि माइनस पे, तो तुम सोचो कि सर जब क्वाड्रेटिक था तो प्लस आएगा, जब क्यूबिक है तो माइनस आएगा, माइनस ए नॉट अपॉन ए एन। जब 4 डिग्री है तो उसमें देखना फिर प्लस आएगा। तो तुम आराम से सोच सकते हो कि सर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में तो माइनस ए नॉट अपॉन ए एन आंसर है, और इवन डिग्री में ए नॉट अपॉन ए एन। तो तुम बुद्धि लगा के ऐसे छोड़ दो कि सर -1 की पावर एन, अपने आप जब एन ऑड होगा तो ये आपको -1 दे देगा, जब आपको एन इवन होगा तो ये +1 दे देगा। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस सेट ऑफ फॉर्मूले, है ना। और ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, वी कॉल इट विएटास थ्योरम। रिमेंबर, अगली क्लास से मैं इसे एज रिजल्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो अब जो कल क्लास है अपनी, उसमें मैं पूरा लेक्चर थ्योरी पर लूंगा, है ना, नो डिस्कशन। तो कल के लिए मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ठीक है। कल हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।